हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम नया क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ट्रीज मॉड्यूल से क्वेश्चन है और क्वेश्चन का नाम है ऐड वन रो टू अ ट्री। काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमको करना क्या है इसमें। अच्छा, ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, इसमें ना सबसे पहले आपको एक बाइनरी ट्री दिया होगा। ठीक है, एक बाइनरी ट्री दिया होगा और आपको क्या करना है। अच्छा, एक दो और चीज़ दी होंगी। एक दी होगी वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू दी होगी, ये इंटीजर होगी। और एक डेप्थ दी होगी। ठीक है, ये भी इंटीजर होगी। तो अच्छा, ये डेप्थ क्या है, ये वैल्यू क्या है, और बाइनरी ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बाइनरी तो आपको पता है क्या होता है, पर फिर भी मैं आपको वैल्यू और डेप्थ समझाने के लिए एक बाइनरी बनाता हूँ। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जैसे ये एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो इस बाइनरी ट्री में आपको कह रहा है कि वैल्यू है, मान लीजिए 7, और डेप्थ है सपोज 2। ठीक है, डेप्थ है 2। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि इस डेप्थ पे जाके, 2 डेप्थ पे जाके ये वैल्यू ऐड करनी है आपको। ठीक है, 2 डेप्थ पे ये वैल्यू ऐड करनी है। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि ये जो नोड्स है ना, ये नोड्स के लेवल को कहता है डेप्थ। मतलब कि ये जैसे ये फर्स्ट लेवल पे है तो ये कहता है इसकी डेप्थ 1 है। ये सेकंड लेवल पे इसकी डेप्थ 2 है। ये थर्ड लेवल पे इसकी डेप्थ 3 है। ये फोर्थ लेवल पे इसकी डेप्थ 4 है। तो कुल मिला के आपको सेकंड डेप्थ पे, मतलब सेकंड डेप्थ पे अभी ये वाला है, राइट। 2 और 3 है सेकंड डेप्थ पे, पर अभी सेकंड डेप्थ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और 7 के बाद इसका राइट चाइल्ड होना चाहिए 2। और इस साइड 7 होना चाहिए, और 7 का सॉरी लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए 2, और इस साइड इसका ये होना चाहिए 3। ठीक है, बाकी का पूरा ट्री सेम रहेगा। बाकी का पूरा ट्री यहाँ 6 भी रहेगा, यहाँ पे 4 और 5 भी रहेंगे। ठीक है, पूरा ट्री नीचे का सेम रहेगा। बस यहाँ पे ये नोड ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक रो और ऐड हो जाएगी। यही क्वेश्चन का मतलब है, यही क्वेश्चन का नाम है ऐड वन रो टू अ ट्री। ठीक है, मतलब कि आपको बस एक और रो ऐड करनी है। तो चलिए मैं ना इसका एक बार आपको ना सोल्यूशन मतलब कि जो आंसर इसका आएगा, आउटपुट जो आएगा ना, आउटपुट ट्री, वो आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये डेप्थ वाली बात क्लियर हो। ठीक है, डेप्थ वाली बात क्या है, ये 1 डेप्थ पे 2, ये 3 और ये 4। तो अगर किसी डेप्थ पे आपको ये ऐड करने के लिए कह रहा है, तो यानी कि उस डेप्थ पे, यानी कि जैसे यहाँ पे अभी सेकंड डेप्थ पे 2 3 है, तो सेकंड डेप्थ पे अभी 7 7 आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे 3 डेप्थ पे बोलता तो 3 डेप्थ पे यहाँ पे 7 आते हैं, और उसके बाद ये 4 5 6 आते हैं। ठीक है, 7 के बाद उसके बाद ये 4 5 6 आते हैं, और जिस ऑर्डर में ये 4 5 6 है ना, उसके बाद भी ऐसे ही लगे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार आप आउटपुट देखिए जो आता है इसका 7 और 2 का जो आता है। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो हम करते हैं इसे थोड़ा सा साइड। यहाँ पे करते हैं वाला ट्री, और इस वैल्यू डेप्थ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको नया ट्री बना के दिखाता हूँ। नया ट्री कैसा बनेगा, नया ट्री जो होगा ना, देखिए 1 डेप्थ पे तो 1 ही है। ठीक है, पर 2 डेप्थ पे 7 आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 इस साइड। ठीक है, क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ ये था, तो 7 इसके राइट साइड में, ये 7 इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, और अब जो पहले था, यानी कि पहले इसके लेफ्ट में 2 था, तो इसके भी लेफ्ट में अब 2 बनेगा। ठीक है, बाकी ट्री सेम 4 5। ठीक है, और इसके राइट में क्या था, 1 के राइट में 3 था, तो 7 के राइट में 3 आएगा। और इसके फिर राइट में फिर 6, फिर ये 7, और फिर ये 8। तो कुछ इस तरीके से ये ट्री बन जाएगा। यानी कि अब सेकंड डेप्थ पे क्या है, 7 है। 1 डेप्थ पे 1 ही है अभी। ठीक है, 1 डेप्थ पे ये है 2, 3 डेप्थ, और ये 4 डेप्थ, और ये लास्ट की 5 डेप्थ। तो कुल मिला के बस इतना सा काम करना है आपको, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, एक और ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, एक और एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये था ना हमारा, तो वैल्यू यही रख लेते हैं, और हम एक बार चेंज करते हैं डेप्थ को। ठीक है, हम अभी 2 डेप्थ पे ऐड कर रहे थे, तो अभी ऐड करके देखते हैं। 3 डेप्थ पे करें क्या, 3 डेप्थ पे ऐड करते हैं। ठीक है, 3 डेप्थ पे क्या होगा, तो ये अभी 1 डेप्थ है, ये 2 दे, ये 3 है, पर अब 3 पे क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो यानी कि अब ये 4 बन जाएगी, ये वाली डेप्थ 4 बन जाएगी, और 3 पे 7 वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो अब करके देखते हैं, करके देखते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा साइड। ठीक है, थोड़ा सा साइड करेंगे। नहीं आया यार, तो काटा, ये छोटा, और वहाँ पे रखा।
अब देखिए क्या 3 पे करना है ना ऐड, यानी कि 1 2 और इसके बाद 2 के बाद, तो हमको यानी कि 2 के बाद वाला में ऐड करना है, तो 1 डाला, फिर यहाँ पे सेकंड लेवल वाले आएंगे, सेकंड डेप्थ वाले फिट हो गए। अब सेकंड डेप्थ के बाद थर्ड डेप्थ पे हमको 7 कर देना है, तो यानी कि यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, ठीक है, 7 आ गया हर जगह। अब जो करस्पॉन्डिंग थे वो लगा दो। 2 के यहाँ पे 2 के लेफ्ट में क्या था, पहले 4 था, तो 7 के लेफ्ट में भी 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 के राइट में क्या था पहले, 2 के राइट में था 5, तो 7 के राइट में 5, ठीक है। अब 3 के लेफ्ट में क्या था, नल था, तो 7 के लेफ्ट में भी नल, ठीक है। 2 के लेफ्ट में 6 था, तो 7 के लेफ्ट में 6 विद 7 एंड 8, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, बस इतना सा काम करना है, ये ऐड हो गया है। तो अब चलिए हम ना अब देखते हैं इसको कर कैसे सकते हैं, अप्रोच देखते हैं इसकी। अप्रोच क्या हो सकती है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बिल्कुल अभी मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब अप्रोच देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अप्रोच क्या हो सकती है इसकी। सपोज सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे इसके थर्ड लेवल पे आपको कुछ ऐड करना है, तो आप क्या कहेंगे, आप कुछ ऐसा कहेंगे कि यार अगर मुझे ये मिल गए ना, ये दोनों मिल गए, तो मैं इनके लेफ्ट राइट में कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगा, है ना। जो जो भी वैल्यू के साथ नोड दी होगी, एक नई नोड बना के, न्यू नोड बना के मैं इनके लेफ्ट राइट में वो नई नोड ऐड कर दूंगा, और उसके लेफ्ट या राइट में जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग था पहले वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे 2 के लेफ्ट में 4 था, तो 2 के लेफ्ट में पहले मैं 7 लगाऊंगा, पहले या तो स्टोर इसे स्टोर भी कर लूंगा एक जगह, ठीक है, इसे पकड़ लूंगा, इसे आपने पकड़ लिया किसी में, और फिर उसके बाद 7 के बाद इसके लेफ्ट में क्योंकि 4 था तो इसके लेफ्ट में फिर से 4 लगा दिया, ठीक है। और एक जो राइट में आपने 7 लगाया था इसके, उसके राइट में क्या लगाएंगे, 5 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 फिर 7 फिर 5, 2 7 फिर 4, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यानी कि आपको कुल मिला के क्या चाहिए, अगर आपको 3 डेप्थ पे कुछ ऐड करना है तो आपको 2 डेप्थ में से जो एलिमेंट है वो चाहिए, यानी कि ये वाले एलिमेंट चाहिए, ये दोनों 2 और 3, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिला के आपको कुछ दिख रहा है ये, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करें, आपको सिर्फ ये दोनों चाहिए, तो आप ये कैसे ले सकते हैं। क्या आप कुछ ट्रिक जानते हैं ऐसे करके पहुंचने की इस तक। मैं कहूँगा भाई BFS कुछ ऐसे ग्रो करता है कि मैं रेडियली इन पे ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना। अगर मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं ये भी इस पे भी ट्रैवल करता हूँ, BFS में ये चाहिए तो मैं इन पे भी करता हूँ, BFS में ये चाहिए तो मैं इन पे भी करता हूँ ट्रैवल, और इस पे तो करता ही हूँ, ठीक है। अच्छा वन वाला स्पेशल केस होगा, वन वाला स्पेशल केस होगा, वन वाला एक बार स्पेशल केस आपको समझा देता हूँ। देखिए वन जब आपके पास रूट है ना, तो ये कह रहा है आपको कि यार वन डेप्थ पे आपको कुछ रिटर्न करना है, वन डेप्थ पे ऐड करके आपको कुछ रिटर्न करना है। तो इस बार वो आपसे कह रहा है ना यार आपकी रूट बदलेगी, मतलब कि आपको क्या करना है कि जैसे कि वन पे आपको 7 ऐड करना है, ठीक है, वन पे कह रहा है 7 वैल्यू ऐड करनी है, ये वैल्यू है और ये डेप्थ है। तो आप क्या करेंगे ना कि वन पे 7 ऐड करना है, तो यानी कि 7 का एक नोड बनाएंगे, ठीक है, और उसके लेफ्ट में जो पहले का ट्री था वो चिपका देंगे, उसके लेफ्ट में 1, यहाँ पे बाकी 2 3, और बाकी पूरा ट्री सेम रहेगा, ठीक है, 4 5, मतलब पूरा ट्री सेम रहेगा, मैं बना रही हूँ पर पूरा ट्री सेम रहेगा, बस ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये जब वन पे ऐड करना होगा तो रूट को इसका लेफ्ट चाइल्ड बना देना, बस इतना सा काम है, ये स्पेशल केस है इसका, ठीक है, ये एज केस था इसका, तो ये भी हमने समझ लिया है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि अगर आपको इसके रेडियली आपको ट्रैवल करना आता है इसमें, यानी कि आपको ब्रेथ में ट्रैवल करना आता है, तो आप BFS से, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल से आप जो है ये एलिमेंट निकाल सकते हैं, है ना। आपको 3 डेप्थ में कुछ ऐड करना है, आप 2 डेप्थ के एलिमेंट स्टोर कर लीजिए कहीं, ठीक है, आपने उनको एलिमेंट्स को निकाल लिया, अब उनके लेफ्ट राइट में जो लगाना है आपको लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पहले था ट्री, वो ट्री लगा दीजिए, ठीक है। ट्री के लिए क्या आपको बस एक नोड चाहिए, बाकी उसका तो रिलेशन बना ही होगा ना पहले से ही, उसके जो उसके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड होंगे वो तो सेम ही होंगे, है ना। तो बस उस ट्री को निकाल के और उसमें जो है उसको जो आप ये वाला सब ट्री आएगा, मतलब जो ये वाला सब ट्री आपको बचेगा, ठीक है, इस सब ट्री को आपको जो नई नोड आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड में जहाँ पे भी पहले था वो वहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, वहाँ पे पॉइंट करवा देना है। बस इतना सा काम है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई हो अप्रोच, ठीक है। तो इसमें ना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ब्रेथ फर्स्ट में ट्रेवर्स करते हुए स्टोर करेंगे इसे, ठीक है, और इसके लेफ्ट राइट में चिपका के, और जो पहले था लेफ्ट में और जो पहले था राइट में वही लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। तो चलिए हम कोड की तरफ देख लेते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्टली कोड कर देते हैं हम, क्योंकि BFS हमको जानते ही हम कैसे करना है, स्टोर करना जानते ही हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो कोड में मेरे को करना क्या था, देखिए जैसा कि हमने डिस्कस करा था
कि मेरे को क्या है, एक लेवल के अगर मुझको जिस लेवल जो रो मेरे को ऐड करनी है जिस लेवल पे, उससे एक लेवल पहले वाले एलिमेंट मिल जाएं, ठीक है, उससे एक लेवल पहले वाले नोड्स मुझे मिल जाएं, ठीक है, एक लिस्ट एज अ लिस्ट मुझे मिल जाएं। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उनके राइट और लेफ्ट और राइट में मैं नया नोड ऐड करूंगा, ठीक है। और जो पहले का नोड था, जो मतलब पहले वाला लेफ्ट था, उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब पहले अगर जो लेफ्ट में था उसको नए नोड के लेफ्ट में, जो पहले राइट में था उसको नए नोड के राइट में लगा के, और मैं ऐसे ही करके ये अपना ये जो फंक्शन है ये कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो मामूली सा लेवल ऑर्डर मुझे चलाना था, और लेवल ऑर्डर चला के मुझे क्या करना था, अपने एक पर्टिकुलर लेवल के एलिमेंट सेव कर लेने थे अपनी किसी क्यू में या लिस्ट या किसी में भी आप करना चाहें उसमें आप कर सकते थे। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कोड में कैसे लिखते हैं, और कोड में हम कैसे एलिमेंट्स पहले स्टोर कर पाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए, राइट। तो मैं क्यू ले लेता हूँ, क्यू ऑफ किस चीज़ की क्यू चाहिए थी मुझे, ट्री नोड की क्यू लेते हैं ना, क्यों ट्री नोड की क्यों, क्योंकि देखिए ट्री नोड की इसलिए क्योंकि मेरे को ना उसके लेफ्ट राइट में पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को वो नोड्स मिली तो नोड्स के मेरे को लेफ्ट और राइट में लगाना है ना, मतलब क्या क्या लगाना है, नई नोड्स लगानी है। तो इसीलिए मुझे नोड्स चाहिए, इंटीजर नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्यू ऑफ ट्री नोड स्टार, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू, ठीक है, पेरेंट क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू हो गया ये। और एक हम ले लेते हैं चाइल्ड क्यू, ठीक है, चाइल्ड क्यू ले लिया। अच्छा सबसे पहले ना एक केस हैंडल कर लेते हैं कि अगर मैंने आपको बताया था क्या कि अगर सिर्फ फर्स्ट लेवल पे लगाना हो, ठीक है, मतलब डेप्थ अगर फर्स्ट हो, डेप्थ अगर इक्वल टू 1 है, मतलब पहली डेप्थ पे लगाना है, पहली डेप्थ पे मतलब रूट पे लगाना है। तो रूट पे लगाने के लिए आपको क्या करना था, आपको ना सिंपली एक ट्री नोड स्टार रूट इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड बनानी थी विद दिस वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू के साथ एक नई ट्री नोड बना के इसके लेफ्ट में, अच्छा ये रूट नहीं इसको नोड नाम देंगे, रूट तो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो नोड के लेफ्ट में क्या लगा देना है आपको, नोड के लेफ्ट में लगा देना है जो पहले रूट थी वो, ठीक है। और यहाँ पे से रिटर्न कर देना है वो रूट जो अब नई रूट हो गई है, तो रूट हो गई है नोड, है ना, नोड इस समय पे नोड हमारी रूट बन गई है, तो इसे रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए, यहाँ पे कब आएंगे, जब डेप्थ 1 नहीं है, डेप्थ 1 से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा 1 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, अगर मान लीजिए आपकी ट्री की डेप्थ 50 है, ठीक है, मतलब ट्री की डेप्थ आपकी 7 है, पर आपको दिया कि ये डेप्थ जो वेरिएबल है, डेप्थ वेरिएबल 50 भी दे सकते हैं। तो उस केस को कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है, उस केस को कैसे आप हैंडल करेंगे। एक तो सिंपल ये है कि आप ट्री की डेप्थ निकाल लो पहले, मतलब ट्री की जैसे 7 डेप्थ है तो 7 डेप्थ को निकाल लो, ठीक है, एक बार ट्रेवर्स करके 7 डेप्थ को निकाल लो। 7 डेप्थ को निकालने के बाद आप यहाँ पे चेक लगा दो कि अगर ये जो डेप्थ दिया है वो ट्री की डेप्थ से ज्यादा है, तो फिर क्या कर दो, सीधा रिटर्न कर दो रूट वही वाली, ठीक है, पहले वाली रूट रिटर्न कर दो। पर मैं वो नहीं करने वाला, मैं एक अलग से डेप्थ का फंक्शन नहीं लिखने वाला, मैं क्या करूंगा ना, अच्छा पहले तो पी में कुछ ऐड कर लेते हैं, डॉट पुश, क्या ऐड करते हैं, ट्री नोड ऐड करना है तो रूट ऐड कर देंगे शुरुआत में, ठीक है, रूट ऐड कर दिया। अब वाइल कब तक काम करेंगे, देखिए मेरे को ना उस पर्टिकुलर डेप्थ के एलिमेंट चाहिए, मान लीजिए डेप्थ मेरी वैलिड है, तो उस वैलिड डेप्थ के एलिमेंट मेरे को उससे एक पहले वाली के एलिमेंट मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा पता है, यहाँ लिखूंगा मैं डेप्थ माइनस माइनस जब तक ग्रेटर देन है 2 के, ठीक है, जब तक वो उससे एक पहले है तब तक जो है मैं ये लूप चलाता रहूंगा। और उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं पी क्यू डॉट साइज, जो कि हमारी ओरिजिनल कंडीशन होती थी ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो कि ओरिजिनल लेवल ऑर्डर की कंडीशन होती थी, अगर मैं वो यहाँ पे लिख दूं तो इससे क्या होगा, मैं इससे कहूंगा कि भाई देखो ये एटमोस्ट उतना चलेगा जब तक पूरा ट्री ट्रेवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा ट्री ट्रेवर्स करने के बाद वो नीचे चलेगा ही नहीं, और ठीक है वो जाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं 50 डेप्थ तक, सीधा रूट रिटर्न करूंगा मैं एंड में। तो चलिए यहाँ से मैं कर भी देता हूँ, ठीक है, रिटर्न, क्योंकि अब देखिए अब जो भी आंसर आएगा ना उसका रूट तो रूट ही होगा, ठीक है, उसका जो रूट होगा मतलब कि उसका जो रूट नोड बनेगा वो क्या बनेगा, जो एक्चुअल अभी रूट नोड है वही बनेगा, ठीक है, क्योंकि पहली वाली कंडीशन हमने हैंडल कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना है अपना सिंपल सा लेवल ऑर्डर, तो हर एक लेवल के लिए करना है तो साइज निकाल लेते हैं पी क्यू डॉट साइज, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आती ट्री नोड स्टार रन इज इक्वल्स टू पी क्यू डॉट
फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पे से वैल्यू निकाल लिया और पी क्यू डॉट पॉप, फिर पॉप भी कर दिया, तो रिमूव हो गया। अब ये, अब नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं इसे। किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल के लिए? चाइल्ड क्यू को, ठीक है। तो इफ, क्या करूंगा मैं, इफ रैम का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, है ना, अगर वो नल पॉइंटर के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, मैं सी क्यू में ऐड कर दूंगा, क्या करूंगा, ऐड रैम डॉट लेफ्ट, ठीक है, रैम का लेफ्ट ऐड कर दिया मेरे इसमें, ठीक है। और सेम चीज उसके लिए, इफ राइट के लिए ना, इफ रैम का राइट, इफ रैम का राइट जो है वो नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है, तो उस केस में भी सी क्यू में पुश कर देना है, क्या क्या है, पुश कर देना है रैम का राइट, ठीक है, रैम का राइट, तो ये पुश हो गया, रैम का राइट पुश हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना आपका चाइल्ड क्यूब प्रिपेयर हो चुका होगा इस लेवल पे, और जब तक ये साइज माइनस माइनस इक्वल टू साइज जब तक 0 होगा तब तक जो है ये अपने लेवल का काम कर चुका होगा, अगली लेवल प्रिपेयर कर चुका होगा। तो अगली लेवल पे आते ही मेरे को क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है ना, कि एक बनाइए क्यू बनाइए एक सेम टाइप की, उसको नाम दीजिए टेम्प, और उसको इनिशियली पॉइंट करा दिया किस पे, पी क्यू पे, ठीक है। पी क्यू पे पॉइंट कराने के बाद अब पी क्यू को सी क्यू के बराबर और सी क्यू को टेम्प के बराबर, ठीक है, ये हो गया। ये मतलब नो, अब पी क्यू जो है वो सी क्यू के जितने भी एलिमेंट हैं वो पी क्यू में आ गए होंगे, और सी क्यू फिर से नल हो गई, मतलब एम्प्टी हो गई, ठीक है। तो अब जो है ये, अब मैं इस लेवल से जब बाहर आऊंगा कब आऊंगा, ये दो कंडीशन पे आऊंगा, या तो मेरे जो जिस डेप्थ में मुझे ऐड करने हैं उससे एक डेप्थ वाले, उससे एक डेप्थ पहले वाले जो लेवल होगी उसके एलिमेंट मेरे को मिल गए होंगे, किस में मिले होंगे, पी क्यू में मिले होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, वाइल पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब पी क्यू का साइज अगर ग्रेटर देन 0 है तो तभी पी क्यू में कुछ एलिमेंट है तो तभी ये चलेगा, ठीक है, तभी ये चलेगा, वरना क्या है, सिंपली रिटर्न रूट कर देगा। और ये रिटर्न रूट करेगा मतलब कि भाई जो डेप्थ आपकी थी, डेप्थ आपकी उससे ज्यादा थी ट्री की डेप्थ से, ठीक है, किससे ज्यादा थी, ट्री की डेप्थ से। तो देखिए अब इसमें मैं क्या करूंगा, अगर उसमें कुछ एलिमेंट है तो अगर उसमें कुछ एलिमेंट है तो सबसे पहले भाई एक काम करो, ट्री नोड स्टार नोड कह लो उसे, ठीक है, नोड इज इक्वल्स टू पी क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, वो एलिमेंट निकालो पहले, पी क्यू डॉट पॉप, ठीक है, वो एलिमेंट निकाला मैं हमने पहले। निकालने के बाद क्या करना है, देखिए उस एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में क्या जोड़ देना है, एक नया नोड, है ना, नोड के, अच्छा पहले उसके लेफ्ट और राइट स्टोर कर लेते हैं, वो भी तो चाहिए ना, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट और राइट में कुछ नई जोड़ दी वैल्यू, ठीक है, कुछ नया नोड जोड़ दिया तो पिछले वाले का एक्सेस तो आप खो देंगे ना। तो ट्री नोड स्टार, यहाँ पे एल लिख लो, क्या होगा ये, नोड का लेफ्ट, और ये ट्री नोड स्टार आर इज इक्वल्स टू नोड का राइट, ठीक है, ये हो गया। अब लेफ्ट और राइट मेरे पास आ चुके हैं, अब सिंपली क्या करो, नोड के लेफ्ट में जोड़ो क्या, न्यू ट्री नोड, जिसमें की वैल्यू डलेगी वैल, सेम काम राइट के लिए ना, राइट में भी तो नया जोड़ना है, तो सेम काम राइट के लिए RIGHT, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए नोड के मेरे लेफ्ट में भी कुछ आ गया, मेरे राइट में भी अब नया नोड आ गया, ठीक है, लेफ्ट में राइट में दोनों में नया मैंने नोड जोड़ दिया है, पर अब पुराने वाले भी जोड़ना है, तो यानी कि नोड के लेफ्ट में, यानी कि नोड के लेफ्ट में मेरे को क्या जोड़ना है, पिछला वाला लेफ्ट, एल जोड़ दिया। अब नोड के राइट में क्या जोड़ना है मुझे, पुराना वाला राइट, ठीक है, तो वो भी जोड़ दिया, बस हो तो गया ये, जो पुराना वाला राइट था उसे भी जोड़ दिया, नया वाला जो पुराना वाला लेफ्ट था उसे भी जोड़ दिया, नई नोड्स भी ऐड कर दिए हैं, काम पूरा हो गया है। बस इतना सा आपको काम करना था, कुछ हार्ड था नहीं ये कोड। इसे एक बार करते हैं रन। अच्छा, रन करने के लिए ना, क्योंकि इसमें टेस्ट केस अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमको जो है अपने कुछ टेस्ट केस ट्राई करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको जो है ये टेस्ट केस एक डाल के दिखाता हूँ। तो अच्छा, ट्री एक बनाते हैं, ठीक है, ट्री एक नया ट्री देखते हैं। तो
ट्री हम बनाएंगे सपोज मैं कह रहा हूँ इस ट्री पे 1 2 3 4 नल और 5। ठीक है, इस ट्री पे हम देखेंगे और इस ट्री पे ना हम सेकंड लेवल पे ऐड करेंगे 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनना चाहिए 1 फिर 7 फिर यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और जो पहले था यहाँ पे 2 था 2 लगा, इसके यहाँ पे 4। ठीक है, और इसके राइट में पहले 3 लगा और लेफ्ट में 3 के 5। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आंसर आना चाहिए और इसके लिए हम पहले इनपुट डालते हैं। तो इनपुट कैसे डाल ना, चलिए इनपुट भी डालते हैं। तो इनपुट में सबसे पहले हम इसका लेवल ऑर्डर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑर्डर से ट्री हमारा क्रिएट हो रहा है और जो हमारा आंसर रिटर्न होकर आएगा ना वो सिंपल जो इससे पहले हम पेप कोडिंग में बनाते थे ना, पेप कोडिंग की वेबसाइट पे जिससे पहले जो ट्री बनाते थे, लेफ्ट 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 जाके एक्सट्रीम लेफ्ट फिर उसके बाद नल नल ऐसे करके वाला रिटर्न होगा। ठीक है, तो पहले लेवल ऑर्डर डालते हैं। तो इस वाले का लेवल ऑर्डर क्या होगा, पहले 1, ठीक है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर नल। ठीक है, 4 के बाद नल है इसका लेफ्ट और फिर 5 है फिर उसके बाद वो भी नल। ठीक है, तो ये डाल दिया। अब कौन से लेवल पे कहा मैंने, अब सेकंड जो इनपुट आ रहा है वो किसका आ रहा है, देखिए यहाँ पे इनपुट कहाँ है, ये रहा। तो पहला इनपुट वैल आ रहा है फिर डेप्थ आ रहा है। तो वैल कौन से डालेंगे, हमको 7 वैल्यू डालनी थी और कहाँ डालनी थी, 2 डेप्थ पे डालनी थी। तो 7 वैल्यू और 2 डेप्थ। ठीक है, तो एक बार इसे करते हैं रन और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आता है। फिर हम इस आउटपुट को मैच भी करेंगे कि हमारे आउटपुट जैसा आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखिए कुछ आउटपुट आया। मैं आपको ये ट्री बना के दिखाता हूँ, ये वाला जो आया ना, हाँ कहाँ है, ये पेन है, दूसरे किसी कलर से बनाते हैं, ब्लू से। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 1 पहले 1 है फिर 7 एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाना है फिर 2। ठीक है, फिर 4 फिर 4 के बाद नल नल, तो इसका नल इसका नल। ठीक है, ये हो गया नल। फिर इसके बाद इसका ये भी नल, 2 का राइट भी नल। फिर उसके बाद 2 का राइट हो गया नल। अब ये 7 का भी राइट नल। ठीक है, इसका भी नल। 7 का राइट भी नल हो गया। 1 का राइट कह रहा है 7 है। ठीक है, अब लेफ्ट में जाते रहेंगे। 7 का लेफ्ट क्या है, नल है। ठीक है, 7 का लेफ्ट नल है तो राइट में जाओगे आप 3। ठीक है, अब इसके बाद इसका लेफ्ट 5 है, 3 का लेफ्ट 5 है। 5 का लेफ्ट क्या है, नल है, राइट भी नल है और इसका भी ये नल है। तो ये ऐसा कुछ ट्री बनना है। क्या ये इसके जैसा है क्या, ये जो ट्री है ये इसके जैसा है क्या, बिल्कुल है। 1 7 7 2 4 और यहाँ पे 3 5। ठीक है, बिल्कुल सेम ट्री बनना है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब एक और टेस्ट केस हम लेते हैं। अच्छा, जब तक आप ये क्वेश्चन करोगे ना तब तक हमारे टेस्ट केस भी आ चुके होंगे। तो एक काम करते हैं, सेम थोड़ा सा करते हैं इस बार ना। अच्छा, ट्री तो वैसे ही रखेंगे हम। ट्री कैसा रखेंगे, एक काम करते हैं, ट्री 1 2 3 और 4 और 5 ऐसा था ना ट्री, है ना, 4 नल और फिर 5 नल। ठीक है, तो ऐसा ट्री था। अब हमको ना एक काम करते हैं, पहले लेवल पे ऐड करके देखते हैं। पहले लेवल एज केस था ना वो, तो वो हैंडल हुआ ही नहीं हुआ। तो 7 वैल्यू ऐड करेंगे पहले लेवल पे। तो रन करा, कुछ आउटपुट आया, इसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको क्या आउटपुट आया है। रेड पेन से बना लेते हैं। 7 आया शुरुआत में। ठीक है, ये चाहिए था हमको। इसके लेफ्ट में 1 है, फिर लेफ्ट में 2 है, फिर लेफ्ट में 4 है। अब नल नल। ठीक है, इसका फिर 2 का ये नल है, फिर 1 का भी नल है क्या, इसका 4 का तो नल है और 2 का नल है और फिर 1 का 3 है बता रहा है, 1 का 3 बता रहा है। 1 का 3 लगा दिया। अब 3 का लेफ्ट क्या बता रहा है, 5 है। फिर इसका लेफ्ट बता रहा है नल है, इसका राइट भी नल बता रहा है, 3 का ये भी नल बता रहा है। तो कुछ ऐसा ट्री बन रहा है ये। तो मेरे ख्याल से यही बनना चाहिए था, है ना। पहले जब हम अगर पहले ऐड करते तो क्या करना था, एक नया रूट बना के इसके लेफ्ट में या लेफ्ट रूट लगा देना था। ठीक है, तो यही तो आंसर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है, अभी टेस्ट केस इसके अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हमको कुछ इस तरीके से मैनुअली चेक करना पड़ रहा है, पर आंसर देखिए आपका पूरी तरीके से सही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कोड हमारा क्या है, पूरी तरह करेक्ट है। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया खुद से। ठीक है, पर जब तक आप करेंगे तब तक इसके टेस्ट केस भी आ चुके होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ इस ट्री को बना के, ठीक है, मतलब आप क्या करें कि इस ट्री को बना के एक बार खुद से अपने आंसर चेक भी करें, क्योंकि देखिए तब तक तो भले ही टेस्ट केस आ चुके हो, पर आप ये ट्री बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद से ड्राई रन करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।